आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 कक्षा 7 का लेसन 3 द वाइज मैन पार्ट 2 और इसके सभी क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। पहला नंबर है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। पहली मीनिंग है ठग, TUHUG, ठग, ठग मीन्स ठग। दूसरे नंबर की मीनिंग है DECEIV, डिसीव, डिसीव माने धोखा देना। फिर है ANGRY, एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज होना। फिर है CONVERSATION, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। फिर है CHEAP, चीप, चीप मीन्स सस्ता। फिर है DECISION, डिसीजन, डिसीजन माने निर्णय। फिर है बेट, BET, बेट, बेट माने शर्त लगाना। फिर है STRANGER, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। फिर है EAGER, एगर, एगर माने उत्सुक। फिर है SOUR, शोर, शोर मीन्स खट्टा। फिर है DELICIOUS, डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। ये आपको अपनी कॉपी में मीनिंग्स पार्ट में लिखना है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन और आंसर को। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला, ठगों ने भोला से क्या पूछा। आंसर लिखेंगे द ठग्स आस्क्ड भोला इफ ही वुड सेल दीज मैंगोज, ठगों ने पूछा कि क्या वह जो आम लिया था उनको बेचेगा। ये हो गया आपका पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरे का। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, क्या भोला हरे आम बेचने को सहमत हो गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हमने पाठ पढ़ा है ना, तो आंसर में क्या लिखेंगे, नो भोला डिड नॉट, नहीं भोला ने आम बेचने को तैयार नहीं हुआ, भोला आम बेचने को तैयार नहीं हुआ। आइए अब तीसरा देखते हैं, डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी। इसका आंसर क्या होगा, यस सी लाइक्ड मैंगो चटनी, मतलब हाँ भोला की पत्नी को आम की चटनी बहुत पसंद थी। फिर चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट वाज द बेस्ट थ्रोन बाय द ठग्स, ठगों ने क्या शर्त रखी थी। आंसर में हम क्या लिखेंगे, द ठग्स वुड गिव हिम 1,000 रुपीज इफ हीज वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विथ हिम, ही वुड पे द सेम अमाउंट टू देम इफ हीज वाइफ वेंट अगेंस्ट हीज डिसीजन, मतलब यदि उसकी पत्नी उससे नाराज नहीं होती है तो ठग उसे 1,000 रुपये देंगे और भोला भी उतनी ही रकम देगा यदि उसकी पत्नी उसके निर्णय के खिलाफ जाती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द बेट, शर्त किसने जीती। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, भोला वॉन द बेट, भोला ने शर्त जीती। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, भोला ने पैसा खर्च करने की क्या योजना बनाई। भोला प्लान्ड टू बाय अनदर हॉर्स, भोला ने एक और घोड़ा खरीदने की योजना बनाई। चलिए आगे देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या है। बी नंबर है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर निशान लगाना, ठीक है।
नंबर 1 कहता है वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। भोला ठगों से कहाँ मिला? भोपाल में मिला कि विलेज यानी गांव में कि मार्केट में? तो भोला कहाँ गया था? मार्केट गया था। मार्केट में ठगों से मिला। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, सी नंबर होगा मार्केट। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला। ठगों ने भोला से क्या कहा? पहला नंबर टू प्ले अ बेट, टू थ्रो मैंगोज, टू सेल द मैंगोज। टू प्ले अ बेट, ठगों ने भोला से क्या बोला था? शर्त लगाने के लिए। तो इसका पहला नंबर क्या होगा? शर्त लगाने के लिए, टू प्ले आ बेट। तीसरा नंबर देखते हैं, हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड इन द बेट। शर्त में कितने पैसे की पेशकश की गई थी? 100 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ या 1,000 रुपीज़? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा ना 1,000 रुपीज़, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। 4 नंबर देखते हैं, विथ होम डिड भोला रिटर्न होम। भोला घर किनके साथ आया था? नंबर 1 है द ठग्स, नंबर बी है फ्रेंड्स, नंबर सी है स्ट्रेंजर्स। आंसर होगा द ठग्स। ठगों के साथ भोला घर आया था। फिर 5वां नंबर क्या है? डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान। क्या ठग अपनी योजना में सफल हुए? नंबर 1 में है, ए नंबर है नो, बी नंबर है यस, सी नंबर आई एम नॉट श्योर। मतलब एक ए कहता है नहीं, दूसरा कहता है हाँ, तीसरा कहता है मैं निश्चित नहीं हूँ। तो हमें पता है कि ठग अपनी योजना पर सफल नहीं हुए थे। चलिए, क्या आप वर्ड पावर में करना चाहेंगे? आइए देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है। द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। नाउ मैच दी, जोड़ी बनाइए। तो एक नंबर पे है इधर द क्वीन ऑफ सतपुरा, तो इसका क्या होगा? पचमढ़ी। इसका टिक मान सकते हो आप लोग किताब में, पचमढ़ी होगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन? जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन। फिर द लाइफ लाइन ऑफ एमपी, जीवन रेखा किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की? द नर्मदा। नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश। चौथा नंबर है ड्रीम इन मार्बल, सपनों से संगमरमर में सपना। तो इसका क्या होगा? द ताजमहल। ठीक है। फिर द शिप ऑफ डिसर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल का। कैमल पे आप टिक कर सकते हो। फिर बी नंबर में है पिक द ऑड आउट एंड इन सर्कल इट। ये आपके 3-4 शब्द दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, इनमें जो अलग हो उस पर टिक करना है। तो मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। तो इसमें क्या अलग होगा? मैन क्या होगा? आदमी होगा। जेंटलमैन भी आदमी होता है, सर भी आदमी होता है, लेकिन मैडम औरत होती है या लेडीज होती है। तो फिर इसमें ये अलग है इन चारों से, तो इसमें हम गोला लगाएंगे। फिर सेकंड नंबर क्या है? गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय। तो लिटिल गर्ल क्या है? लड़की है। लिटिल फेरी भी लड़की है। लिटिल क्वीन भी लड़की है। बॉय लेकिन लड़का है, अलग है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। फिर इसमें क्या होगा? तीसरे नंबर पे मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। मैंगो क्या है? फल का नाम है। एप्पल क्या है? फल का नाम है। नाइफ का मतलब चाकू, ऑरेंज का मतलब संतरा। तो इसमें अलग क्या होगा? नाइफ यानी चाकू। बाकी सब क्या है? फलों के नाम। चौथा नंबर क्या है? ठग, थीफ, रॉबर, कांस्टेबल। इसमें अलग क्या होगा? कांस्टेबल। फिर 5वें नंबर पे स्माइल, लाभ, चक्कर, बीप। तो इसमें क्या होगा? बीप। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो पे लेसन 4 पे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।